अगर आप 2026 में सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं, तो 1 जून 2026 के बाद में सोलर इंडस्ट्री में एक ऐसा रूल लागू होने जा रहा है जिससे 3 चीजें हो सकती हैं। पहली, कुछ सोलर पैनल महंगे हो सकते हैं। दूसरी, सब्सिडी और नेट मीटरिंग में कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तीसरी, मार्केट में एक ऐसा कंफ्यूजन फैलेगा कि कस्टमर समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा पैनल सही है और कौन सा पैनल सिर्फ बेचने के नाम पे सही बताया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ रूल नहीं बताऊंगा, मैं आपसे एक बड़ा सवाल भी पूछूंगा कि सरकार सच में कस्टमर के हित में क्वालिटी सोलर ला रही है या मेक इन इंडिया के नाम पे कस्टमर की चॉइस लिमिटेड होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में मार्केट में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक बोलेंगे कि सोलर सिस्टम अभी के अभी लगवा लो क्योंकि आने वाले टाइम में सोलर महंगा होने जा रहा है। दूसरा बोलेगा कुछ नहीं होगा, सब डरने की बातें हैं, आप परेशान मत होइए, जब आपका बजट हो जब आप सोलर सिस्टम लगवाइए। लेकिन सच की बात करो तो सच इन दोनों के बीच में है, और ये सच कस्टमर को कोई साफ साफ नहीं बता रहा है, क्योंकि कस्टमर का सवाल ही ऐसा है। कस्टमर पूछता है कि कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी, बिजली बिल जीरो होगा या नहीं होगा। लेकिन 2026 में जो असली सवाल है वो बदल गया है। अब सवाल ये है कि जो पैनल आपके घर की छत पे लगने वाला है उसके अंदर का सोलर सेल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एलिजिबल है या फिर नहीं है। यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कहीं से भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ALMM को समझते हैं ये क्या है। तो टेक्निकल लैंग्वेज छोड़िए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्या है मामला पूरा। जैसे स्कूल में अप्रूव्ड बुक्स होती हैं, वैसे ही सोलर में अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स और मॉडल्स की लिस्ट होती है। सोलर पैनल्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोलर पैनल यानी पूरा का पूरा मॉड्यूल, और दूसरा होता है सोलर सेल, जिन सोलर सेल्स से मिलके एक पूरा सोलर पैनल बनाया जाता है। अब से पहले सरकार का पूरा फोकस पूरे मॉड्यूल पे था, मतलब पूरे सोलर पैनल पे था। सरकार को इस बात से कोई परहेज नहीं था कि उसके अंदर सोलर सेल कौन सा लगा है। सरकार सिर्फ ये चाहती थी कि जो भी सोलर पैनल बने वो सोलर पैनल इंडिया में बने। सेल चाहे इंपोर्टेड है चाहे डोमेस्टिक है, उस बात से कोई फर्क नहीं था। 1 जून 2026 से अंदर लगा सेल भी अप्रूव्ड लिस्ट से होना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, नेट मीटरिंग और ओपन एसएसए से प्रोडक्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक भाई, मुझे सेल से क्या लेना देना, मुझे तो सीधा अपना बिल बचाना है। तो यही सबसे जरूरी बात है। अगर सेल कंप्लायंसेस में इशू आया तो आगे चल के सब्सिडी, नेट मीटरिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल या फिर रीसेल वैल्यू में कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे सरकार की मंशा क्या है? सरकार कह रही है कि हम देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, चाइना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करनी है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करनी है, इंडियन कंपनीज को मौका देना है और जॉब्स क्रिएट करने हैं। अब कस्टमर का सवाल भी सुनो। कस्टमर कह रहा है कि अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है तो कस्टमर उसको सपोर्ट करेगा। आप एक कदम चलो, कस्टमर 2 कदम चलेगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक सप्लाई कम हुई और प्राइस ज्यादा हुआ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड हुई तो कस्टमर को वही प्रोडक्ट लेना पड़ा जो लिस्ट में अवेलेबल है, तो सवाल उठेगा या नहीं? तो सवाल उठेगा 100%। और कस्टमर का सवाल होगा कि मेक इन इंडिया जरूरी है, लेकिन क्या कस्टमर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फेयर प्राइस और चॉइस भी मिलेगी? क्योंकि देश हित सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स का ही नहीं होता, देश हित उस मिडिल क्लास फैमिली का भी होता है जो लोन लेके सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाती है। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 1 जून 2026 के बाद में क्या सोलर महंगा होगा? सीधा जवाब ये है कि हर कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है कि महंगा होगा, पर प्राइस प्रेशर डेफिनेटली 1 जून 2026 के बाद में आएगा। क्योंकि जब रूल कहता है कि अप्रूव्ड सेल्स ही यूज होंगे तो मैन्युफैक्चरर को उसी सप्लाई चेन से सेल लेने होंगे। अगर अप्रूव्ड सेल की सप्लाई लिमिटेड हुई तो प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिस्ट में देर से आती है तो कस्टमर को कुछ ही ऑप्शन मिलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जून 2026 के बाद में हर सोलर पैनल पे 10 से 20 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। ना तो आप ऐसी अफवाहें फैलाएं और ना ही ऐसी अफवाहों पे आप भरोसा करें। अब मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बताता हूं कि आखिर होगा क्या।
तो मान लो एक ALM सेल कंप्लायंसेस की वजह से पैनल कॉस्ट में सिर्फ 3 रुपए वाट का फर्क आया, तो 1 किलोवाट अगर आपने सोलर पैनल लगवाया तो पूरे पैनल की कॉस्टिंग में मात्र 3000 रुपए का फर्क आया। 2 किलोवाट का आपने सिस्टम लगवाया तो 6000, 3 किलोवाट लगवाया तो 9000। अगर प्राइस डिफरेंस 5 रुपए वाट का हुआ तो 1 किलोवाट पे 5000, 2 किलोवाट पे 10000 और 3 किलोवाट पे 15000। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा टाइट हो गई तो कुछ मार्केट में प्राइस इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग डर रहे हैं और बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कि 1 जून 2026 के बाद से सब्सिडी बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सब्सिडी बंद नहीं हो रही है। पीएम सूर्य घर योजना में क्लियर स्ट्रक्चर है। 1 किलोवाट 30,000, 2 किलोवाट 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। और कुछ स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट 30,000 रुपए की अलग से सब्सिडी भी दे रही है। तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पे लगभग 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। लेकिन सब्सिडी लेने के लिए प्रोसेस सही होना चाहिए। अब असली सवाल ये है कि आपके घर के लिए कौन सा सिस्टम सही है। तो यहीं से इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है और ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। 2026 में कस्टमर के पास में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है सब्सिडी रूट, दूसरा रास्ता है फ्रीडम रूट। सब्सिडी रूट में आप गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं या तो फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो इसमें पीएम सूर्य घर जैसी स्कीम, डिस्कॉम अप्रूवल, नेट मीटरिंग, ALM और DCR पैनल्स और गवर्नमेंट प्रोसेस आता है। इस रूट में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ये रूट सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए अच्छा है जिनका मेन गोल है बिजली का बिल कम करना। अगर आपके एरिया में नेट मीटरिंग ठीक तरीके से अवेलेबल है, 24 घंटे आपके यहाँ बिजली आती है, आपका घर रेजिडेंशियल है, रूफ क्लियर है और गवर्नमेंट प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, तो सब्सिडी रूट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो कि सब्सिडी जो है वो एक फ्री गिफ्ट नहीं है। सब्सिडी एक प्रोसेस है और जिसके अंदर एप्लीकेशन होगा, फिजिबिलिटी आएगी, इंस्टॉलेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, नेट मीटरिंग लगेगा, डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और फिर सब्सिडी आएगी। तो अगर आपके पास पेशेंस है, पेपर वर्क ठीक है और आपका गोल सिर्फ बिजली सेविंग है, तो आपके लिए सब्सिडी रूट सबसे बेस्ट है। अब दूसरा रूट है फ्रीडम रूट। इस रूट में कस्टमर सब्सिडी के पीछे नहीं भागता है। इस रूट में कस्टमर का सवाल बदल जाता है। तो कस्टमर पूछता है कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे ज्यादा जनरेशन चाहिए, मुझे पावर कट में बैकअप चाहिए, मुझे रात में भी लोड चलाना है, मुझे AC, फ्रिज, लाइट, फैन, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री का इंपॉर्टेंट लोड सिक्योर रखना है और मुझे ग्रिड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। इस रूट में फिर कस्टमर लेटेस्ट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पे जाता है। अब इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, HJT और HDT जैसी टेक्नोलॉजियां शामिल हैं। साथ में लिथियम बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर का ऑप्शन यहाँ पे कस्टमर लेता है। अब जिस कस्टमर को पावर कट में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो फिर ऑफ ग्रिड या तो फिर हाइब्रिड सॉल्यूशन पे जाएगा और यहीं पे फ्रीडम रूट जो है वो काम करता है। पर फ्रीडम रूट में एक दिक्कत है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा और सब्सिडी रूट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कम लगेगा। यहीं पे एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि सब्सिडी रूट में आपके पास अगर जेब में आपकी में पैसे नहीं हैं तो भी लोन के थ्रू आपके घर पे सोलर सिस्टम लग जाएगा। आप सब्सिडी वाला रूट फॉलो करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बिना अपनी जेब से 1 रुपया भी दिए अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, तो उसके लिए पूरा एक बड़ा डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो के बाद में आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से बिना जेब से 1 रुपया भी लगाए आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। पर सब्सिडी वाले सिस्टम के साथ में चैलेंज आपको वही आएगा कि टेक्नोलॉजी वो लिमिटेड होगी, आपके पास ऑप्शन लिमिटेड होंगे, चॉइस लिमिटेड होगी। बिना सब्सिडी वाले सिस्टम में आपके पास अनलिमिटेड चॉइस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। लिथियम बैटरी के साथ में आप ये वाला सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपके पास में कम जगह है या फिर आप वर्टिकल पैनल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर नॉन सब्सिडी वाले ही सिस्टम पे ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपको HDT जैसी टेक्नोलॉजी मिलेंगी। पर यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपका ज्यादा लगेगा। अगर आपको फ्यूचर रेडी सिस्टम चाहिए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहिए और आप चाहते हो कि सिस्टम आपका 10 से 15 साल बाद भी स्ट्रॉन्ग आउटपुट दे, तो फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विदाउट सब्सिडी वाले रूट आपके लिए बेस्ट रूट है। अब कई सारे लोग पूछेंगे कि दीपक भाई क्लियर बताओ कि सब्सिडी लें या ना लें। तो मेरा बिल्कुल सिंपल जवाब है कि सब्सिडी तब लो जब आपकी जरूरत सब्सिडी वाले सिस्टम से पूरी हो रही हो। लेकिन सिर्फ 78,000 या 1,00,000
8,000 रुपये देख के सोलर सिस्टम मत लगवाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको बैकअप चाहिए और आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया तो फिर पावर कट में आपका सिस्टम बंद हो जाए। हो सकता है आपकी रूफ छोटी हो, आपने नॉर्मल इफिशियंसी पैनल लगवा लिया, फिर जनरेशन कम, और हो सकता है कि आपको एसी बैकअप चाहिए और आपने बैटरी प्लान की ही नहीं है, फिर रात में प्रॉब्लम। यहाँ से मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि 1 जून 2026 के बाद एएलएम रूल की वजह से सब्सिडी रूट में कंप्लायंसेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर आप गवर्नमेंट स्कीम, नेट मीटरिंग और सब्सिडी वाले रूट में जा रहे हो तो आपको अप्रूव्ड मटेरियल और पेपर प्रोसेस के साथ में जाना होगा। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का निष्कर्ष कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 1 जून 2026 के बाद में सिर्फ उन पैनल्स पे प्राइस बढ़ेंगे जो आप सब्सिडी में इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नेट मीटरिंग नहीं करानी है, ऑफ ग्रिड रहना है, तो फिर उसके लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज सिस्टम ले रहे हो या तो आप 1 जून 2026 के बाद में सिस्टम ले रहे हो। हर पैनल के लिए ये रूल मैंडेटरी नहीं है। हाँ, 1 जून 2026 के बाद में चूंकि ग्लोबली लिथियम पे प्राइस बढ़ रहे हैं, तो अगर आप लिथियम बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे जून में लिथियम बैटरी की कीमतें हाइब्रिड इन्वर्टर की कीमतों में एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, और पिछले 4 महीनों में ये स्पाइक कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी से लेकर हाइब्रिड इन्वर्टर तक क्या क्या महंगा होने वाला है, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट फिगर आपको दूं कि क्यों और कैसे आने वाले टाइम में ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा पार्ट 2। तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा क्लियरिटी दे दूंगा कि आने वाले टाइम में कौन सी चीज़ कितनी महंगी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। जय हिंद।